ओम शांति। स्वागत है आपका व्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर विकुति के बीच चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं आत्मा, लाइट, माइट स्वरूप हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी आत्मा विकुति के बीच चमक रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, परम सद्गुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। महसूस करें बाप दादा आपके सामने खड़े हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदान दिया। स्वमानधारी और सम्मानधारी भाव, बेफिक्र बादशाह भाव, विश्व के आधार मूल उद्धार मूल भाव, बाबा के वरदान बुद्धि में ग्रहण करते हैं। उड़ चलते हैं शांतिवन डायमंड हॉल में और स्टूडेंट के रूप में बैठ जाते हैं। सामने बाप दादा मुरली चला रहे हैं। पूरी एकाग्रता के साथ सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, 31 अक्टूबर 2007। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। क्या कहा था बाबा ने इसमें? किसको देख रहे थे बाबा? अपने श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख रहे थे। हमारे जैसा विश्व में कोई भी नहीं है। कौन है हम? पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। और क्या कहा था बाबा ने? बताएंगे? क्या महिमा करी थी हम बच्चों की? क्या महिमा करी थी हम बच्चों की बाबा ने? हाँ, ओम शांति। कल हमने भी सम्मान लिए थे, इसमें से 21। हम्म। तो बाबा ने बहुत महिमा करी है हमारे कि तुम कितने कैसे सम्मानधारी हो। तुम एक छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा हो, प्राकृतिक हम्म। जीत हो। और हम्म। बाबा ने कहा है तुम फलक से कह सकते हो कि हम ब्राह्मण आए। ये माताएं कितनी भोली भाली हैं, और बड़े बड़े महात्माएं कैसी हैं। ये कितने बड़े महात्माएं हैं, उन्हें परमात्मा को नहीं पाया, अपनी अपनी आप की पहचान ही नहीं किया उन्होंने। और हम्म। माताएं कैसे फलक से कहती हैं कि हमने जो पाना था वो पा लिया है। तो बाबा ने राइट। पवित्रता के ऊपर कहा कि पवित्रता हमारा सब धर्म है। हम्म। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम विजयी रतन हो, क्योंकि तुम में इतना निश्चय है कि तुम असंभव को भी असंभव में बदल सकते हो, हम्म। और नेगेटिव को हम्म। पॉजिटिव में कर सकते हो, और समस्याओं हाँ, को भी अपने मतलब झट से उसको पार कर सकते हो। तुम मास्टर समाधान स्वरूप सर्वशक्तिमान में हो, बदल सकते हो। समाधान स्वरूप। और तुम्हारे अंदर साइलेंस की शक्ति इतनी है, परिवर्तन की शक्ति है कि तुम नेगेटिव को हम्म। पॉजिटिव में बदल सकते हो। और बाबा ने और भी कहा
कि तुम हर रोज हुँ, बाप दादा को याद करते हो, जिससे कि तुम्हारी सहज योग्यता बढ़ती जाती है। और अपनी हुँ, संकल्प से, बोल से, संबंध संपर्कों में सब कुछ बाबा को अर्पण करके तुम बेफिक्र बादशाह बन गई हो। फिर बाबा ने ये हुँ, भी कहा था कि अपनी साक्षीपन की दृष्टि से फिर अपनी हुँ, सीट पर सेट होकर बैठ जाओ और हम त्रिकालदर्शी होकर अपनी सारी, मतलब त्रिकालदर्शी अपना कार्य ऐसा करो कि आगे पीछे का सब का समाधान देख के कि वैसे ही तुम अपना कार्य कर सकते हो, कि एकदम अचानक से नहीं कर सकते। त्रिकालदर्शी बनकर हुँ, बाबा ने तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया है। फिर बाबा ने आगे हाँ, कहा है कि तुम्हारे को 3 चीजें परेशान कर सकती हैं। भी तुम्हारा हाँ, चंचल मन, मन बुद्धि, है, संस्कार, भटकती हाँ, बुद्धि, हाँ जी, पुराने संस्कार हैं। तो बाबा कहते जो हुँ, तुम कहते हो ना मेरे पुराने संस्कार हैं, क्या करें? तो बाबा कहते ये तुम्हारे हुँ, पुराने संस्कार तो अनादि और आदि के संस्कार हैं, जिसे तुम हाँ, कहते हो ना। लेकिन जो तुम्हारे मध्य के संस्कार है ना, वो तुम्हें परेशान हमको कर रहे पुराना हैं। कहाँ तक दिखता है, बस हमको दिखता है द्वापर युग तक, ये हाँ जी, तो यहाँ आप से पुराने हैं, तो लेकिन बाबा कहते पुराने, तुम्हारे हाँ, अनादि और आदि संस्कार हैं, वो श्रेष्ठ संस्कार हैं। लेकिन जो तुम्हारे मध्य के संस्कार हैं, उन्हें तुम परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा था कि बाप हाँ, के साथ सदा कंबाइंड रहो। और कंबाइंड का अर्थ है कि सहयोगी बनना, बाबा ने कहा है। अगर बाबा हुँ, के साथ कंबाइंड रहेंगे तो बाबा हमारे साथ रहेगा। अगर हम बाबा को का साथ नहीं देंगे, साथ नहीं महसूस करेंगे, तो बाबा साक्षी होकर हमें देखता रहेगा। ओम हाँ, शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो बाबा ने याद दिलाया कि हमें बाबा के साथ रहकर उसको सारे बोझ दे देने हैं। किस लिए देने हैं? बोझ देने से हम हल्के रहेंगे, और हल्के रहने से हमारा स्वमान है, जो बाबा ने हमको कार्य दिए हैं इतने बड़े-बड़े परिवर्तन शक्ति के। पहले तो स्वयं को परिवर्तन करना है संस्कारों का, फिर विश्व का परिवर्तन, इतने बड़े-बड़े काम करने। तो उसके लिए बाबा ने कहा हल्के रहने का। तो बाबा ने याद दिलाया कि आपको कौन-सा होमवर्क दिया था, याद है? कौन-सा होमवर्क दिया था? उससे पहले बाबा हमको स्वमान याद दिला रहे हैं, आप हो कौन? कितनी पूजनीय आत्माएँ हो, जो सिर्फ़ दुआएँ देते रहते हो सबको। तो हमारा बाबा ने होमवर्क याद दिलाया था कि हम सबको क्या करना है, सिर्फ़ दुआएँ देनी है और लेनी है। क्यों? क्योंकि हमें परिवर्तन शक्ति हमारे पास है। कोई कुछ भी दे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसी और भी मुरलियाँ हैं, बाबा ने उसमें हमें बताया है कि जैसे मुरली में ही बताया, जैसे गुलाब का फूल है, क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। खाद में बदबू होती है, लेकिन गुलाब क्या लेता है? क्योंकि उसका गुण है, उसका गुण है खुशबू देना, तो वो खुशबू में परिवर्तन कर देता है ऐसे ही हमें क्या समझना है, ये बाहर से जो भी इधर-उधर की बातें खाद का काम कर रही है, मुझे और ही खुशबूदार बनाने में मददगार है। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि हमारे अभी तक के जो जड़ चित्र हैं, अभी भी दुआएँ दे रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते और कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार-बार अपने स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक जब पूछते हैं ना, "आप क्या बनने वाले हो?" तो सब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि मनुष्य से देवता, लक्ष्मी नारायण बनने जी, वाले, हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो बाबा हाथ उठवाते हैं ना, तो फटाफट बच्चे हाथ हाँ, उठाते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना कि लक्षण भी तो चाहिए ना। लक्ष्य के सही। साथ साथ लक्षण भी तो चाहिए। राम-सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। तो जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य, पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते-फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। ये बाबा अभी क्या है 2008, इसमें 7 और 8 की मुरली है, अब से लेकर आगे तक।
जब तक 2017 तक लास्ट मुरली चली बाबा की। आगे की मुरलियों में बस वाह बाबा वाह, और कुछ भी संकल्प नहीं। अब मुरलियों में बाबा कह रहे हैं बस दुआएं दो, कोई पुरुषार्थ नहीं, एक ही पुरुषार्थ है बस। इस संस्कार को चलते फिरते सहज बनाओ। मतलब अब ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए दुआ देने के लिए। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। कल बता रहे थे ना एक पॉइंट, जिस चीज को हम मान लेते हैं, हम है ही, बनना नहीं है ही हम। तो हम बाबा कह रहे हैं है ही 16 कला। ये क्यों माने हम अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, बन जाएंगे, नहीं, है ही ऑलरेडी। उससे क्या होगा? इतनी बड़ी साइंस है जो बाबा ने हमको बहुत सहज तरीके से समझा दी है। इससे ये होगा, हमारा अंतर्मन मान लेगा कि हम हैं, और वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही आत्माएं, वैसा ही पुरुषार्थ उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार बनेगा। बाबा कह रहे लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश हैं जिन्होंने भी किया है, उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। बाबा ने मांगा था ना, रिजल्ट मांगा था, 15 दिन का रिजल्ट लाना। तो सेवा के समाचार सभी तरफ की वर्गों से, वर्ग माना साइंटिस्ट विंग है, टीचर्स विंग है, ज्यूरिस्ट है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है, ऐसे बहुत सारा विंग्स बनाए हुए हैं। तो उनकी तरफ से और सेंटर की तरफ से बाबा के पास लिखित रिजल्ट पहुंची है। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। दादी तो अव्यक्त हो गई, मगर अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने ही हुए हैं ना, 2010 की 10th ये अक्टूबर की मुरली है। तो ताजा ताजा अगस्त में वो याद ताजा है सभी बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गई है। जरा दादी जी को सामने लाओ, प्रकाश मणि दादी जी। जिन्होंने देखा है, मिले हैं, वो तो स्पष्ट ला सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रकाश स्तंभ पर पहुंच जाओ। महसूस करो दादी जी स्तंभ के समान अभी भी खड़ी है और सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। बाबा कह रहे हैं अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग और सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं, और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। क्यों?
क्यों? क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है, होना ही है सफल। बाप के गले के हार भी हो, बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले का हार हो। क्यों हार नहीं खाना? क्योंकि हम हैं ही विजयी रतन। विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है। स्वयं भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। बाबा के गले का हार है हम, विजयी रतन है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बातें याद रखना। कभी दिल शिकस्त पना हो, कभी पुरुषार्थ में थकावट हो, क्या करना है? याद करनी है ये बातें कि मैं कौन हूँ, बाबा के गले का हार हूँ। तो हार बनना है ना कि हार खानी है, नहीं ना। हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो ना। क्या कहा बाबा ने? हार खाने वाले कौन है और हम हम कौन बाबा हैं? के गले का हार है। बाबा के गले का हार। हम्म। बाबा के गले में पिरोए गए हैं। हाँ, हार में पिरोए गए पिरोए हैं। गए मन के हम। हम्म, इतना सुंदर हार शब्द से ये याद रखना, मैं कौन हूँ, बाबा के गले का हार हूँ। ऐसे है ना, तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, ये क्या दे रहे हैं बाबा? एक संकल्प दे रहे हैं। ये संकल्प हमें करना है अपने अंदर ही अंदर। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे क्या हो जाएगा? तूफान भी तोहफा बन बनते जाएगा। हैं। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। ये कब याद करना है हमको? एक तो याद करना है बीच बीच में, और कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तूफान आगे आ जाए, तो ये वरदान के रूप में याद करना। ठीक है, चलो देखो बाप दादा को सामने। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। दृष्टि लेते रहे। गहरी सांस अंदर में लेते हुए और रोकते हुए संकल्प करेंगे। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा तूफान को भी तोहफा बनाने वाली हूँ। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा इस वरदान से। बाबा कह रहे तथास्तु। तो अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव मिला। कितने बाबा ने वरदान दिए हैं समय समय के लिए, वो सारे वरदान बाबा कह रहे हैं अनुभव करो। और कोई याद है किसी को इसके अलावा और कोई वरदान? मतलब जैसे बाबा ने कहा है वो लाइन, उस लाइन के रूप में
जैसे बाबा ने कहा है, एक बता देते हैं, बच्चे आप हिम्मत करो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मतवान बच्चों के साथ सदा ही बाबा है, आपकी विजय हुई पड़ी है। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप मदद देने के लिए बंधा ही हुआ है। और वरदान के रूप में क्या याद है? बोलो किसी को याद हो तो। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो अभी अभी पढ़ा आपने। और सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने अभी वरदान, पहले वरदान दिया था, अभी बाबा आए थे तब, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र भाव योगी भाव, आयुष्मान भाव। उस तरह अब से कल्प याद है कल्प बाबा, की जैसे विजयी कहते हैं ना, आत्मा। नशे में रहते हुए बाबा कोई वरदान याद दिला। दीदी आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, ये बाबा ने जैसे वरदान दिया। हाँ, राइट, विजय आपकी हुई पड़ी है। आप कौन हो? पांडव हो, विजयी पांडव हो, भगवान आपके साथ है, माया आ नहीं सकती। तुम पद्म बाबा का पद्म बच्चे चिंता मत करो, मैं वरदान भी तो दिया था। ओम शांति दीदी, तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हो। हाँ, ये तो स्वमान बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन बाबा एक स्वमान के साथ में एक लाइन जोड़ देते हैं ना, नशा मा- चढ़ाने के लिए, जैसे जी दीदी, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता। हाँ, इस तरह से आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्व शक्तियां आपके लिए सदा हाजिर हैं। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां कोई कमजोरी, माया टिक नहीं सकती। तो याद करो वरदान के रूप में। और भी है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां विघ्न टिक नहीं सकते। वे पहाड़ भी रुई आप बन जाए। विघ्न विनाशक आत्मा आत्मा हो। इस तरह से बाबा ने वरदान दिए हैं। जब इस तरह से लेते हैं ना स्वमान को, उसको नशे के रूप में, तो समर्थी आ जाती है। वही जैसे तूफान तोहफा बन जाएगा। हाँ, इस तरह से याद रखते हैं बाबा। कभी हर मुरली में कुछ ना कुछ ऐसी लाइन बोलते हैं, उसको वरदान रूप में, जैसे रोज आता है वरदान मुरली के पीछे, वो भी तो ऐसे ही है। साकार मुरली में रोज वरदान आता है, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उस रूप से याद रखना, कोई कोई वरदान, कोई एक वरदान अपने लिए। जैसे प्योरिटी के ऊपर भी बाबा ने बोला, प्योरिटी तुम्हारी रॉयल्टी है, रियलिटी है। जहाँ आप पवित्र आत्माएं हो वहां अपवित्रता टिक नहीं सकती। माया पवित्र आत्माओं के बाबा आगे। कहते हैं, ओम शांति हाँ, दीदी, बाबा ने हिम्मत हाँ, का एक कदम बढ़ाओ तो सफलता आपके गले हाँ, का हार है। हाँ, ऐसे भी करके बाबा ने बोला, ये भी बोला। हम्म, बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। मैं बैठा हूँ। हाँ, वरदान के रूप में ये एक स्मृति है। चलो अभी ध्यान रखेंगे, ऐसे बाबा वरदान देते हैं। जैसे ये दिया ना, ऐसा वरदान याद रखो कि कोई भी तूफान, बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन ये मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर ही बाबा ने इस तरह के कई बताए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। माया, चींटी जो है ना, चींटी है, हाथी जैसे चींटी के पैर के नीचे दब जाता है, ऐसे माया चींटी है। और भी इस तरह का बोला है, अभी याद नहीं आ रहा। वही तो है ना, समय पर याद आ जाना चाहिए आप। तो समय की समीपता प्रमाण हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं कौन हूँ? अनुभवी मूर्त आत्मा।
अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने इसका भी वरदान दिया। तो जब चाहो अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अशरीरी क्या है? निराकारी स्थिति परम धाम की, और फरिश्ता स्वरूप लाइट माइट स्वरूप। एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी अशरीरी, पहुंच जाओ परम धाम। अभी अभी फरिश्ता आकाश में। अभी अभी परम धाम में अशरीरी। अभी फरिश्ता। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, यानी साकारी, आकारी, निराकारी। अभी अभी ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण कहाँ बैठे हो? क्लासरूम में पहुंच जाओ। अभी अभी फरिश्ता, ऊपर आकाश में। अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। कब चेक करना है? संकल्प करते हैं। जैसे मैं फरिश्ता हूँ, तो खाली बोला या उसको अनुभव भी किया? अनुभव कैसे करेंगे? उसका स्वरूप बनाकर कि मुझसे लाइट फैल रही। तो चलते फिरते ये होता है, या आप कर्म में कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, ये कर्म बंधन हो जाता है। ये बाबा कह रहे चेक करो। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सोमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भृकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। सभी तरफ से पत्र, ईमेल, समाचार बाबा के पास पहुंचे। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। ऐसे प्रतिज्ञाएं करते हैं ना। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। देखो, ये इस तरह से याद करना। एक है बाबा ने वरदान दिया अमर भव, लेकिन एक है परिवर्तन की शक्ति वालों को, यानी जो नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, कोई खराब बात को अच्छा बना देते हैं, दुआ बना देते हैं किसी बात को। ऐसे परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं, यानी कि ऐसे ही करते रहो। ठीक है, क्या मिला वरदान? क्या वरदान मिला? अमर भव का। अमर भाव। कैसे? क्या क्या के वरदान दिया? जो परिवर्तन करेगा परिवर्तन उसे कर वरदान। परिवर्तन। तो इसका जो वरदान क्या परिवर्तन भी करेगा, साथ में ये भी है, सुबह भी अमृत वेले हम लेते हैं, तो जो बाबा से हमें प्राप्तियां मिली हैं, जो वरदान मिले हैं, वो हाँ। सदा ही बने रहे। तो उसके लिए हम्म, बाबा कहते हैं ना, उठते ही पहले बाबा से अमर भव का वरदान लो। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अमर भव का वरदान कोई छोटा नहीं है कि हम आजीवन कुछ नहीं होगा, वो अमर भव नहीं। आपकी जो प्राप्तियां हैं, जो बाबा से ले रहे, उसमें अमर भव। समर्थ स्थिति में अमर भव, यानी अभी जो आपने पुरुषार्थ शुरू किया, इसमें अमर भव, यानी चलता रहे आपका। तो परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। फिर से अनुभव करो बाबा का हाथ सिर पर। दृष्टि लेते, गहरी सांस लेते, याद करेंगे, मैं परिवर्तन की शक्ति से संपन्न
अमर भव की वरदानी आत्मा। तो जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं। सदा फरमान वरदार बच्चे वहा, बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं, फिर से वरदान दिया। और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। सदा फरमानदार बच्चे वहा, यानी मैं कौन हूँ? वाह वाह की पात्र आत्मा। क्या वरदान हुआ? प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले, यानी जो उन्होंने प्यार के पत्र लिखे ना बाबा को, बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे, यानी जब मैं बाबा के प्यार में समा जाऊंगी तो माया के विघ्न कुछ नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलेगा कि विघ्न है भी। ऐसा वरदान बाबा दे रहे हैं। इसका वरदान बनाओ। मैं बाबा के प्यार को दिल में समाने वाली माया प्रूफ आत्मा हूँ। मैं बाबा के प्यार को दिल में समाने वाली माया के विघ्नों से न्यारी वरदानी आत्मा हूँ। ये भी बना सकते। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? वरदान बताओ, कैसे वरदान दिया? ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने कहा है, मैंने कहा है कि मैं बाबा को अति प्यार से दिल में समाने वाली अति प्यारी और न्यारी माया को विघ्नों को पार करने वाली विघ्न स्वरूप आत्मा हूँ। हम्म। और इससे पहले क्या वरदान था? बाबा ने कहा था कि वरदान सदा की तरह से बोलो। हाँ फरमानदार बच्चे, सदा बाप को फॉलो करने वाले सदा फरमानदार बच्चे। हाँ। अब बाबा ने वरदान दिया। परिवर्तन शक्ति को फिर वरदान क्या बाबा दिया ने था बाबा ने? मैं परिवर्तन परिवर्तन की शक्ति से भरपूर अमर भव की वरदानी आत्मा। हाँ। और इससे पहले क्या दिया था? परिवर्तन की शक्ति जो वालों मस्त को अमर भव। नशे में रहता है, उसके आगे हाँ, पहाड़ भी रूई बन जाती है, तूफान भी तोहफा बन पहाड़ भी जाएगा, तोहफा बन जाता है, पहाड़ भी रुई बन जाएगा। पहाड़ भी और जो मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है, आगे पीछे घूमती है, आगे सफलता पीछे उनके गले का गले का हार हार। है। गले का हार बन जाती है। इस तरह से बाबा ने वरदान दिए। तो ये 4 वरदान है ना, ऐसे पूरी मुरली में याद दीदी हर रखो। लाइन में वरदान और सम्मान। हाँ, मतलब सोचो बाबा कितना प्यार करते हैं कि मैं इनको क्या क्या दे दूं। वो तो टाइम लिमिट होती है, नहीं तो बाबा तो बोलते चले जाए वरदान। इसलिए हर मुरली अव्यक्त मुरली है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अव्यक्त हो गए, अभी सामने नहीं। तो बाबा को इतना प्यार आता है कि मैं उस 1-2 घंटे में इनको भरपूर कर दूं। शुरुआत ही मुरली की स्वमानों से होती है। बाबा ने जो हमारे लिए बोलते हैं वो हमारे लिए क्या है? फकुर है ना। जो फकुर है हमारा स्वमान है। तो इस तरह से नशे से उसको लेना है। मुरली की स्टार्टिंग में और एंड में जो ये वाला पोर्शन होता है, मतलब अमेजिंग होता है। हाँ, शुरू में तो बहुत, कल हमने डिस्कस करा था बाबा ने, कल्प वृक्ष की जड़, सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप बैठे हो। आधार मूल, तो आधार मतलब फाउंडेशन। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, उसको महसूस करो। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग, उसमें जितनी भी आत्माएं हैं, सारी दाव पे लग गई। आप हो उसके निमित्त, आप हिले, सब हिल जाएंगे।
एक-एक ईंट का जो फाउंडेशन में कितना महत्व है, ऐसे आप आधार मूर्त हो। और क्या कहा था? विशेषताएँ हमारी याद दिलाई थी, प्रकृति जीत, साइंस वाले तो प्रकृति जीत बने, लेकिन एक छोटी-सी आत्मा को नहीं पहचान सकते। कितना बाबा ने हमको ज्ञान, ऐसा ज्ञान दिया है जो कोई प्रश्न का उत्तर है, ना मालूम हो, ऐसा है? कहीं से भी कोई भी पूछ ले, सारी सृष्टि में शास्त्रों के अलावा, क्योंकि शास्त्र हम बच्चों ने नहीं पढ़े। उसमें बहस करने कोई आ जाए ना, तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो। इसके अलावा कोई भी प्रश्न दुनिया का ऊपर नीचे आगे पीछे पूछ ले, तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, विघ्नों से अति न्यारा का बाबा ने वरदान दे दिया। अच्छा, सेवा कर्नाटक जोन की है, इसमें बीच बीच में से पढ़ेंगे। सभी ने झंडियां ली हुई हैं, तो ये प्रोग्राम भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न स्थानों का देखा है। कौन सा प्रोग्राम? कर्नाटक वालों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, स्वर्णिम कर्नाटक, ऐसा वहां पे किया होगा कभी, संदेश पहुंचाया है, सेवा की मुबारक दे रहे हैं बाबा। बाबा जिन्होंने सेवा का चांस लिया है वह सभी संतुष्ट है और संतुष्ट किया है, इससे अपना जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया है। पिछले संडे की मुरली में था ना, स्वयं भी संतुष्ट, सामने वाला भी संतुष्ट, तब मार्क्स जमा होंगे। ऐसे नहीं बस हम संतुष्ट हैं, परिवार संतुष्ट, बाबा संतुष्ट, आप संतुष्ट। बाबा तो खैर सदा है ही। तो अभी संगठित रूप में मिलकर निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाए, ऐसे ही आगे करते रहना। बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। मैप है बाबा के पास, पूरा मैप, आगे क्या क्या होगा, क्या क्या करने वाले हैं। तो बाबा विजुअलाइज कर रहे हैं उसको पहले से ही कि कमाल कर सकते हो, इसलिए संगठित रूप में जलवा दिखाना अभी अच्छा किया। बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या दिया था? वारिस क्वालिटी निकालने के लिए कहा था। सेवा में तो अच्छा नंबर लिया, अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 आ जाओ। जो निमित्त है वह तो है, नए नए निकालो। मतलब जब है तब तो बाबा बोल रहे हैं ना, वारिस। वारिस कौन होते हैं? वारिस कौन होते हैं? एक शब्द, एक लाइन में कैसे बोलेंगे? वारिस किसे कहा जाता है? जो खानदान को आगे बढ़ाए दुनिया में, लौकिक में। बाबा के जो राइट बाबा, हैंड, हाँ, जो बाबा बाबा के के राइट राइट हैंड, जो बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाए, वो वारिस, जिसको बाबा बिठा सके गद्दी पर, मेरा काम तुम करोगे। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है समर्पित ही हो। हाँ, उत्तराधिकारी बोलते काम, हैं दीदी। हाँ, उत्तराधिकारी, राइट, वो निकालो बाबा के। क्योंकि उससे कभी भी आप काम ले सकते हो, बाबा का प्रत्यक्षता बैठ सकता है, वो संभाल सकता है बाबा के कार्य। ठीक है, उसे वारिस कहते हैं। तो बाबा सभी बच्चों को देखकर खुश हैं। जितना आप बाप को देखकर खुश होते, उससे ज्यादा बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। तो दादी जानकी जी उस समय कह रही हैं, दादी हृदय पुष्पा ने शुरू से अच्छे अच्छे वारिस वहां निकाले। देखो ये भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पे कौन थी निमित्त? हृदय पुष्पा। हृदय पुष्पा दादी का चेहरा सामने आ रहा जी दीदी, बहुत हंसता हुआ खिलता है गया। ना? गाल लाल लाल, लाल लाल लाल, लाल वही गाल, वही। कैसा ऐसे बाल खुले मस्कुलिन हुए, चेहरा था ना उनका खुले हुए। एकदम। जी दीदी, खुले हुए बाल हाँ, उनके खुले। और ऐसा नशा, खुला हुआ चेहरे में, ऐसे नूर टपकता हुआ दिखता है ना जी वो, ऐसे जी नहीं जी। अंदर में है, लेकिन चेहरे से टपकता हुआ दिख रहा है, फोटो में वही। दिख रहा है। कितना
सुंदर मतलब जो स्वरूप बाबा का जो दिखे ऐसा और फोटो नहीं देखा मैं। वही पूरा योग युक्त पिंक बिल्कुल हो रखा उनको प्रसन्न देख के खुद भी कुछ दूसरा और भी प्रसन्न हो जाए, है। हाँ, वो ऐसा प्रसन्न योग उनके चेहरे पे ऐसा झलकता है। योग युक्त समय का चेहरा है, मतलब जी दीदी। कैसा एकदम। बाबा ने कहा, दादी ने बोला, जानकी दादी ने, आगे पढ़ते हैं, हिम्मत। डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा को बहुत अच्छा लगा कि आपस में मिलकर निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है, यानी एक दूसरे को सहयोग देना। किसी कोई कोई प्रॉब्लम है, चलो हम सहयोग करते हैं आपके लिए। क्योंकि फॉरेन में तो इतने ज्यादा नहीं होते ना, तो एक दो के सहयोगी नहीं बनेंगे तो कैसे होगा, बार बार तो आ नहीं सकते मधुबन। तो एक दो के सहयोगी बनने का उन्होंने आपस में ऐसा बेड़ा उठाया है। इसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को सेवा का प्रत्यक्ष फल देख करके भी खुशी होती है। ये कॉल ऑफ टाइम के आए हैं, जो कॉल ऑफ टाइम में आए हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत चतुर है, पहले से ही आ गए, अच्छा किया। बाप को भी प्यारे हो और आपका भी बाप से प्यार है इसलिए पहुंच गए हो। तो बाबा सभी को मुबारक दे रहे हैं। बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे। कौन? बहुत अच्छे, फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। अच्छा, माइक और बच्चे माने, माइक माने आवाज करने वाले, और बच्चे यानी बाबा के दिलरुबा बच्चे। तो बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बन के सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। ये फॉरेन वालों से बात कर रहे हैं बाबा। तो सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से आप सबको मुबारक। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले उड़ने वाले हैं। ऐसे ये भी बाबा का वरदान, जो कह रहे हैं ना आप ऐसा ही हो। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना। डबल लाइट मतलब उड़ने वाले बनना माना क्या करना, क्या करना। उड़ने वाले फरिश बनना माना फरिश्ता बन। फरिश्ता स्थिति में या परम धाम की स्थिति में रहना। तो क्या हो गए हम, उड़ने वाले। चलो उड़ जाओ, एक सेकेंड में परम धाम। बाबा की एक किरण, शक्तिशाली किरण मुझे आत्मा में समा रही। उस किरण को लेकर अपने अंदर समाकर नीचे आएंगे फरिश्ता स्वरूप। और किसी एक आत्मा को मत दृष्टि देंगे। तो बाबा कह रहे हैं उड़ने वाले बनना है। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना। डबल लाइट। बाकी बाप दादा खुश हैं। डबल लाइट बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, बोझ दे दो सारे बाप। कैसे देंगे, संकल्प से देंगे। और उसका तरीका, विधि क्या बताई, सबकॉन्शियस माइंड में जो समाया हुआ बोझ है उससे लेकर देना। ऐसे ही बोल देने से जाता नहीं। ठीक है, बाकी बाप दादा खुश हैं, जो किया वह सफल हो गया। और आप सब कौन हुए, सफलता के सितारे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पापा पॉलिटिशियन, महिला सिक्योरिटी विंग से मिल रहे हैं। तीनों की रिजल्ट बाबा ने कहा बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट में भी आवाज फैल रहा है। पहले तो कोई मुश्किल आता था और अभी खुद कहते हैं हम आना चाहते हैं। फर्क हो गया ना। अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है।
तो अभी आंख खुलनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे आंख खुल जाएगी, आंख खुलनी शुरू हो गई। बाप दादा ने देखा है दिन प्रतिदिन वर्गों के प्रोग्राम प्रमाण सेवा करने का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। अभी लोगों को रोकना पड़ता है, नहीं आओ। पहले आने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अभी संख्या में ज्यादा आ जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी आनी शुरू हो गई। इसलिए तीनों ही वर्गों के सेवाधारियों को बाप दादा की तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो। 3 वर्ग कौन से बताए बाबा ने? ये जो अभी नाम लिया ना, पॉलिटिशियन, महिला और सिक्योरिटी विंग, उसकी बात, उसका उनसे बात हो रही। ऐसे बाबा ने मुबारक दी। आगे है ट्रेनिंग की टीचर्स इंदौर नाडियाड हॉस्टल की कुमारियां। मेन चीजें इसमें से पढ़ ले रहे हैं। अच्छा है, इन्होंने स्लोगन लिखा है, बाबा ही हमारा संसार है, ये बैनर दिखा रहे हैं। स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही रोज अमृत वेले यह स्लोगन याद करना, उससे क्या होगा? वो हमारे अंदर समा जाएगा, बाबा ही हमारा संसार है। सभी कुमारियां चाहे इंदौर की, चाहे मधुबन की ट्रेनिंग की हैं, चाहे नडियाद की हैं, लेकिन सभी कुमारियां अमृत वेले से यह स्लोगन याद करना है कि क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है। कुमारियों को कह रहे हैं कि बुद्धि कहीं और न जाए उनकी। तो सारी आकर्षण, सारा दिल का प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में। नैनों में सदा कौन दिखाई देगा? बाबा। मुख से सदा क्या निकलेगा? बाबा। एक गीत भक्ति का जैसे कल सुन रहे थे, क्या है ना, कौन सा गीत है, राधे राधे। एक तो लगातार चलता रहता है ना, यहाँ राधे, कौन से कुंज में राधे राधे, फिर वहां वहां के राधे राधे, ऐसे करके। तो हमको संकल्प आ रहा था ऐसा ही गीत बाबा बाबा का बनाना चाहिए। मधुबन में बाबा बाबा, शांतिवन में बाबा बाबा। बना सकते हैं ना गीत? जी हर जी दिल में बाबा बाबा, हर मन के मन में बाबा। हाँ, उसमें कितने सारे जो हर हर जगह है ना, वहां पे बोला गया यहाँ राधे राधे। या हर धड़कन में बाबा बाबा। हाँ, ऐसे करके जितने भी बाबा के स्थान है, बना सकता है ना कोई गीत बनाना, अगर कोई बना सकता हो तो। उसकी धुन तो कोई भी बना लो। वहां पे राधा कुंड में राधा राधा, श्याम भवन में राधा राधा, हम क्या बोलेंगे? कितने सारे स्थान है बाबा। पांडव भवन में बाबा बाबा, शांति वन पांडव भवन में बाबा बाबा, शांति वन में बाबा बाबा, ज्ञान आनंद सरोवर बाबा बाबा, आनंद सरोवर बाबा बाबा। वो मानसरोवर स्थान भी बाबा, याद, मान दीदी ये गीत सरोवर मानसरोवर बाबा बाबा। दीदी ये गीत बना तो हुआ है, वो जो एक भाई कहाँ है? एक्सरसाइज करवाते थे वो। सारे वो काशीनाथ में, हाँ, विश्वनाथ में हाँ बना है वो हाँ, दीदी सारा सब। ऐसे बोलते हैं एक्सरसाइज करवाते हुए। अच्छा, जो भाई नहीं चले नहीं सुना गए, कौन वो सा गीत है। एक भाई थे। जो डॉक्टर अच्छा, थे उसमें दीदी, था क्या ऐसे? जो जो डॉक्टर थे वो कौन? एक्सरसाइज कराते थे। अ, कौन से? डॉक्टर प्रेम मुर्शीद। सन, डॉक्टर सन है ना, वो एक्सरसाइज कराते थे। प्रेम प्रसन्न। अच्छा, कौन वो से पूरा डॉक्टर? पूरा गीत बना हुआ दीदी, आधे घंटे का इसका। है क्या? हाँ जी, मैं जी भेजूंगा आप। हमने तो नहीं सुना, दीदी भेजना। भेज दे है ये गाना बाबा का। अच्छा, नहीं सुना। दीदी तो डॉक्टर सही है ना। मुर्शीद। कौन? डॉक्टर मोहित? नहीं मुशी दीदी, डॉक्टर प्रेम मसन। मुर्शीद। अच्छा अच्छा, डॉक्टर नहीं, प्रेम। प्रेम मसन नहीं दीदी, वो जो डॉक्टर एक और दूसरे ग्रुप में नहीं चले गए, उनका नाम भूल गया मैं। अच्छा, श्रीमंत साहू। हाँ जी, श्रीमत श्रीमंत साहब। श्रीमंत। श्रीमंत साहब। उनका अच्छा एक्सरसाइज अच्छा। कराते में, नहीं नहीं, मैं अभी आपको भेजता वो हूँ। वो तो दूसरा गाना है, वो सुना है हमने। वो है दीदी, बाबा 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 ऐसे करके है। अभी सुनेंगे दीदी, अभी सुनेंगे फिर। अच्छा अच्छा, तो ध्यान नहीं है, ऐसा संकल्प कल आ रहा था तो इतने सारे नाम मुझे वो याद आ रहे थे।
बाबा कहते हैं ना कन्वर्ट कर दो, परिवर्तन कर दो। तो मैंने कहा बुद्धि में नहीं घुस जाइए, बार 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 राधा 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 राधा। ये इसको कन्वर्ट करते जाओ, वहां राधा राधा चल रहा था, यहाँ बाबा बाबा चल। तो एक एक स्थान बाबा का ऐसे करके आप याद कर सकते हो, अपना बना सकते हो गीत। चलो, जो वो बना हुआ है उसमें तो ठीक है, हम अपना भी बना सकते हैं, है ना। अपने स्थान चूज करो सारे, जैसे 100 उसमें निकाले थे ना बाबा के जितने भी स्थान है। जी प्रकाश स्तंभ में बाबा बाबा, शांति स्तंभ में बाबा बाबा, और कितने भी स्थान है बाबा के। 4 धामों को ले लो, ग्लोबल हॉस्पिटल, ओम शांति भवन में बाबा बाबा, हमारे घर में बाबा बाबा, इस जी रूम जी। में बाबा बाबा, उस रूम में बाबा। ये ना पूरे दिन एक धुन लगा लो बाबा बाबा। तपस्या धाम में मेरी बाबा आंखों बाबा। में बाबा बाबा, मेरी आंखों हर में बाबा ब्राह्मण के बाबा, मेरी धड़कन में। हाँ वो अच्छा, इन्होंने भी तो बनाया था। ये सचिन भाई जी ने भी तो बनाया था। क्या था वो बाबा बाबा, क्या था। वो भी तो बनाया था, छोटा सा गीत बनाया था। ऐसे करके बना सकते हो। हर दिल मेरे की हर धड़कन वो बाबा। हर धड़कन में तुम हाँ, हो हर बाबा, दिल की वो धड़कन तुम हो बाबा। हाँ, कितना सुंदर था। सांसों में तुम हो बाबा। सांसों में तुम हो बाबा, मैंने आपको भेजा दीदी वो सांसों में श्रीमंत तुम साहू हो वाला। बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सुनूंगी। तो ऐसे करके कोई अपना बनाएगी, अपनी ही उसमें इमोशंस डाल के। चलो ये सुन लेंगे, ये तो अच्छा होगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक अपनी इमोशंस डाल के, जैसे योग होता है ना, जब हम खुद योग करते हैं तो उसमें इमोशंस होते हैं हमारे साथ। एक है कमेंट्री सुनना, बहुत अच्छा, उससे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन एक है अपनी भावनाएं डालकर, सारे स्थान जो आपको याद आ रहे हैं, अपना खुद का बुद्धि लगाओ और जाओ कहाँ कहाँ याद आ रहा है आपको। उसकी कितनी लंबी लिस्ट निकल जाएगी। यहाँ पर बाबा बाबा, तो देखो कितने स्थान निकलते हैं, आपको कितने याद आ। तो बिना सुने बाद में सुनना क्या मैच करता है उससे, पहले अपना निकालो। दीदी सचिन भाई ने लोकेशन तो बताई है। हम्म, हाँ वो निकालो ना लोकेशन, वो वाली नहीं, बाबा वाली लोकेशन निकालना। ये स्टेशन और वो एयरपोर्ट वो ठीक है, वो अलग है। लेकिन अपनी लोकेशंस जो बाबा के स्थान है वो निकालो। परम धाम में बाबा बाबा, सूक्ष्म वतन में बाबा बाबा, दादी की आंखों में बाबा बाबा, अव्यक्त लोक में बाबा बाबा, शक्ति स्थल में बाबा बाबा, बाबा के कमरे में बाबा बाबा, पीस पार्क में बाबा बाबा, आनंद सरोवर बाबा बाबा, ज्ञान सरोवर बाबा बाबा। ऐसे तप करके तपस्या धाम में तपस्या बाबा बाबा। धाम में बाबा बाबा, अपने और भी निकाल लो। डायमंड हॉल में बाबा बाबा। मेरे हृदय में बाबा बाबा, मेरी मस्तक में बाबा, मेरी आंखों में बाबा, मेरी यादों में बाबा। ये तो उसमें सुना था, लेकिन और अपना बना लो। मेरी हर सांस मेरे में बाबा ख्यालों में, बाबा। मेरे सपने में बाबा बाबा, मेरी हर मेरी सांस हर में सांस, बाबा बाबा। हाँ सांस में बाबा, स्वप्नों में बाबा, ख्यालों में बाबा, और बाबा के सारे स्थान। और कौन से स्थान है, हर सेंटर में बाबा बाबा, मेरे सेंटर में बाबा बाबा, दीदी की आंखों में बाबा बाबा, सखियों की आंखों में बाबा बाबा, उनकी हर बातों ब्राह्मण में के बाबा बाबा। आत्मा, हर है, ब्राह्मण के आत्मा, हर ब्राह्मण की आंखों में बाबा। हाँ हर ब्राह्मण की आंखों में बाबा। देखो कैसे दिखने लगता है बाबा बाबा। मेरे हर बोल में बाबा बाबा, हर वाणी के स्वर में बाबा बाबा। तो ऐसे अपना बनाना, फिर मेरे सुनेंगे आगे क्या बाबा, मैच कर। मेरे पीछे बाबा। हाँ, उत्तर में बाबा, दक्षिण में बाबा, मेरे ऊपर बाबा, पूरब में मेरे बाबा। साथ बाबा। हाँ, पूरब में बाबा, पश्चिम में बाबा, उत्तर में बाबा, दक्षिण में बाबा, भारत हर में बाबा, विदेश में बाबा। हर एहसास में बाबा। हाँ, ट्रेन में बाबा, फ्लाइट में बाबा, कार में बाबा, स्कूटर में बाबा, मेरे आगे बाबा, मेरे पीछे बाबा। तो कहाँ थे, तो इंदौर की कुमारियां, नैनो में सदा कौन दिखाई देता है, बाबा।
मुख से क्या निकलता? बाबा। चेहरे में सदा बाप का नशा क्या दिखाई देता? बाबा। मेरे हर स्वमान में बाबा, संबंध संपर्क में बाबा। तो क्या हो जाएगा? नो प्रॉब्लम। दादी के 2 अक्षर याद है? दादी बार बार कहती है निर्विघ्न और निर्विकल्प। तो दादी से प्यार है ना। सभी कुमारियों का दादी से प्यार है, बहुत प्यार है। तो जो प्यार होता है, उनके बोल, उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते। तो सदा ये बुद्धि में, कानों में आवाज आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प बनना है। बनेंगी ना? कुमारियों से बाबा बात कर रहे। तो बाप दादा का कुमारियों की तरफ बहुत अटेंशन जाता। अभी भी आप सबको भी लगता है हम कुमारियां हैं या माताएं फीलिंग आती है? हमें तो नहीं लगा कभी। जब से बाबा के ज्ञान में आए ऐसा लगता है हम कुमारी, ऐसा लगता है। बाप दादा का गुरु का तख्त ऐसे मिल ही जाता लगता है है। ये। हाँ, हाँ ऐसे ही लगता है। बाबा कह रहे हैं बाप दादा का गुरु का तख्त मिल जाता है। ये मुरली का तख्त गुरु का तख्त है, इसलिए बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं। गुरु का तख्त मिला है, अच्छा है। ये ट्रेनिंग की जो विधि रखी है उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलेगी। लेकिन आप सभी आपे ही अपना चार्ट मधुबन में भेजते रहना। ऐसा नहीं है कि टीचर बहन भेजेंगी तब भेजोगे, आप अपना भेजते, पहले भेजते थे ना। अभी तो ये सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अब तो खैर ऑनलाइन भी नहीं भेजते। लेकिन अभी भी बने हुए ऐसे कुछ दीदी ग्रुप्स पहले होंगे। अटेंडेंस भी जाती थी मधुबन में ना, हाँ हाँ, जाते थे रजिस्टर पहले जाते थे। जाते। इसलिए बाबा बीच बीच में कहना पड़ता था सिर्फ ओके लिखना, क्योंकि लेटर खुलते थे, उनको कोई पढ़ता था, ईशु दादी पढ़ती है, कोई और पढ़ता था, तो बहुत समय उसमें जाता था। तो बाबा ने फिर कहना शुरू कर दिया बस ओके लिखो। नहीं तो लेटर्स भेजते थे। मुजात्मा ने भी भेजे हुए लेटर बाबा मधुबन में। सूरज भाई को भेजा हुआ है, उनके नाम से लिखकर भेजा था, और मुझे रिप्लाई भी आया था, पता नहीं कहाँ गया वो लेटर। लिख के, हाथ से लिख के भेजा था वो जो ब्लू वाला नहीं होता, इनलैंड लेटर पहले चलता। ये 2000 अंतर्देशी। अंतरदेशीय पत्र। एक जो यहाँ अंतर्देशीय। चलता था पोस्ट, नहीं, पोस्ट कार्ड, पोस्ट पोस्ट कार्ड कार्ड तो येलो वाला, ब्लू येलो येलो वाला। होता है, अंतर्देशी ब्लू कलर का होता है हाँ, इसका। नहीं नहीं, ये पोस्ट कार्ड था, सॉरी, वो था। वो आया। तो पहले जाते थे, लिखते थे लोग। बाबा ने कहा टीचर्स अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल सेवा वाले भी मेहनत कर रहे हैं। अभी एक बात चाहिए, सुना है क्या? 10-15 साल तक सिर्फ सूरज भाई की एक सीडी होती, उसमें कुछ 7-8 क्लासेस थी बस। वो ही सुनना रिपीट, और उसी से मनन चिंतन उसी के ऊपर कर 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 वही वही लेकर, क्योंकि पहले सीडी आती थी, उससे पहले टेप भी चलते थे। टेप भी चले हुए, टेप कैसेट सीडी, ये सब अब बेकार हो गई। फिर डीवीडी चली, तो कैसेट से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा समय नहीं चला। सीडी काफी समय चली। लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और इकोनॉमी की, ये 2 चीजें, सम्मान देना सम्मान लेना। तो एकता और हर एक की सहयोग की उंगली है, चाहे महारथी है चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक का सहयोग तो है। चाहे कर्मणा, करने वाले का सहयोग नहीं मिलता तो आप सेवा कैसे करते? इसको छोड़ देते हैं। माताओं से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा का माताओं को वरदान है कि जहाँ सेंटर पर माताएं ज्यादा होती हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहाँ भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर हो रहती है। चाहे कमाती नहीं, लेकिन दिल बड़ी है, तो माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं। आदि से, शुरुआत से, जब सेवा केंद्र खुले तो जहाँ माताएं रहे वहाँ कभी भी भंडारा खाली नहीं रहा। इसलिए माताएं पालन करने वाली हैं, ये बाबा ने वरदान दिया। तो आपका भी वरदान है, आपकी भंडारी और भंडारा कभी भी खाली नहीं रहे। हमारा नहीं रहेगा तब तो बाबा का नहीं खाली करेंगे ना।
भरते रहेंगे। तो अच्छा, कर्नाटक में पांडवों की भी कमी नहीं, माताओं की भी कमी नहीं। अच्छा, टीचर्स से बात की, दादियों से बात हुई है। इस मास्टर मुरली दाता में बाबा बोल। इस हम्म। मुरली में बाबा ने कह दिया ना कि बस ये कार्ड ले लो और उसमें ओके लिख दो और हाँ, लाइन डाल दो, बस ये तो कर सकते हो, लंबा पता नहीं लिखो। राइट। दादियों से एक लाइन में बाबा कह रहे हैं, सभी का काम यह है, कभी भी किसी से मिलते हो, कोई मिलने आता है, खाली हाथ नहीं जाए। चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए, टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो आया वह गया कैसे, कुछ लेके गया, ये हमें भी ध्यान रखना है। सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। देखो, दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह तो सेकंड में ले सकते हैं। मिलता है ना, आपको किसी से मिलते हो तो अब वरदान कार्ड है या कुछ भी आपको मिलता है, टोली मिले चाहे, नहीं तो दृष्टि। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग और हिम्मत फैलाएगा। क्योंकि आपका आपस में फैल रहा है, उस एनर्जी को विजुलाइज करो। आप 10 ब्राह्मण आपस में मिल रहे हो बहुत स्नेह से, दृष्टि की लेन देन कर रहे हो, एक एनर्जी सर्कल बन गया वहां। कल एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन देखा था, ऐसे 2-4 विजुअलाइजेशन है, एनर्जी कैसे घूम रही है। आपके भेजूंगी वो आपको, सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए। कुछ नहीं है उसमें, कोई वॉइस नहीं है, केवल एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, प्रकृति में हो रही है, आपके हाथों से निकल रही है, आपके ऑरा से निकल रही है, कलर्स निकल रहे हैं, वो एनर्जी कैसे सर्कुलेट हो रही है, हृदय में जा रही है, आपके आसपास ऑरा बना रही है वो एनर्जी। तो आप जो 10 ब्राह्मण मिले, वो एक एनर्जी सर्कल बन रहा है, वो एनर्जी सर्कल विश्व में जा रहा है। वही खुशी, वही आनंद जो आपने वहां फील किया, वही फैला है। तो कितने हमारी वैल्यू है, सोचो। आप आपस में मिल रहे हो, बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, ये जा रहा है विश्व में। समझ आ रहा है? हाँ। साथ साथ बना लिया, हाँ, जा रहा है, एक जा रहा है। साथ साथ विजुलाइज कर लिया। दीदी आज जैसे क्लास में बाबा 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 किया ना बहुत ज्यादा, तो इतना हम्म। ज्यादा पावरफुल लग रहा है ऐसे। जैसे बाबा ने एनर्जी बोला ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो एनर्जी ऐसे पूरे घर में फैल रही है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे घूम रही है, जैसे कोई हम्म। लाइट चलती है ना, मेरे आसपास घूमी, मेरे ऊपर घूमी, मेरे नीचे घूमी, गोल गोल घूमकर सारे घर में ऐसे रोटेट कर रही है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मतलब एनर्जी का फ्लो दिखाते हैं, बस वो ऐसे हाँ, तार तो तार मैं निकल रही आत्मा है। तो खाली इसीलिए देखती हूँ, उस चीज को विजुअलाइज करने की। मेरे को भी बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। विजुअलाइज, बहुत सुंदर विजुअलाइज था वो रेकी वालों का। जैसे हाथों से निकलता हुआ गोल, हाथों से ऐसे निकला प्रकाश और एक बॉल बन गई गोला, और वो बॉल ऐसे फूट कर बिखर गई मेरे चारों ओर, और चारों ओर से बिखर कर प्रकृति में फैल रही है, ऐसे मूव कर रही है, पौधों की जिस शेप के पौधे हैं उस शेप में जा रही है। तो ऐसे हम कल्प वृक्ष को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से निकली और कल्प वृक्ष की डालियों में, पत्तों में ऐसे ऐसे घूम रही, और फिर वहां से घूमकर उसके चारों ओर घूम रही, अलग अलग लाइट बन रही है, मतलब जैसे डांस कर रही है लाइट। जैसे लाइट, मतलब हम हमारे हम चला रहे, जैसे हाथ मूव कर रहे, उसमें एक इन्फिनिटी का साइन था, इन्फिनिटी 8, उल्टा 8 बनाते हैं ना, ऐसे उल्टा 8। तो वो लोग रेकी में ऐसे करते, इन्फिनिट बनाते, यानी कि ये एनर्जी घूमती रहे, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी विश्व में चारों तरफ घूमती रहे और बेहद में जाए। तो वो कुछ सिंबल्स बनाते हैं, तो उसमें से एक सिंबल इन्फिनिटी का सिंबल, इन्फिनिटी माने उल्टा 8। तो एनर्जी ऐसे 8 में ऐसे 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 घूमकर वो पूरा सर्कल बना रही है और मूव कर रही है। फिर एक हाथ से निकला, फिर एक गया, ऊपर गया, पूरा मेरे सिर के ऊपर घूम रही है ऐसे गोल 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 गोल। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन। दीदी भेजना मेरे आजकल, को। हाँ, भेजेंगे। दीदी एक बाबा का कोई बच्चा है, उनका ग्रुप है, द डायमंड ग्रुप। हम्म। ऐसे
ऐसे बाबा के बच्चे तो साफ-सुथरे होते हैं, पर उन्होंने ऐसे बहुत दाढ़ी और बाल बड़े करके रखे हुए हैं। हाँ, मालूम है वो है ना? इनकी यही तो 16 पॉइंट इन्होंने निकाले थे पहले। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं शुरू से हेमंत उनको देखता भोयर। तो हाँ, हेमंत बोयर। मालूम है। तो उनकी भी जितनी भी वीडियोज़ होती है ना, उसमें थोड़ा हल्का म्यूज़िक और सारा यही इन्फिनाइट, अल्फ़ा और ऐसे करके वेव्स दिखाते रहते हैं। वो वीडियोज़ उनके उनके शुरू में तो वीडियोज़ हमें तो पता नहीं था खैर, लेकिन उनका भी वीडियो जो था ना शुरू में 16 पॉइंट वाला, हाँ और जी, वो शुरू में नहीं थे ऐसे दाढ़ी बाल, हाँ जी। शुरू में हाँ, नहीं अभी थे। देखा है शुरू में तो उनको ऐसे। ये अभी हो गया है 3-4 साल से। और शुरू में तो हम सोचते थे बाबा के ही बच्चे हैं, तो वो 16 पॉइंट वाला हमको बहुत अच्छा लगता था। खाली व्यक्ति पे तो हम कभी नहीं गए, लेकिन वो जो 16 पॉइंट वाला उन्होंने पॉइंट बताया था, तो वो चीज़ 16 बुद्धि में पॉइंट बैठी। वाला और कलर्स वाला, उनके हाँ, कलर्स का हाँ, भी उनका बहुत वो दिखाया है। हाँ, उनकी चक्रास 2-3 पे भी क्लासेस थी। हाँ जी, चक्रास पे भी है उनकी। हाँ, चक्रास पे भी है। वो विज़ुअलाइज़ेशन उसमें भी एनर्जी ऊपर से जैसे बाबा से आ रही है और जी, बुद्धि के पॉइंट पर पड़ रही है हाँ खाली। जी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके, एक बार अलग से सुनने के जैसे लिए तो नॉलेज के लिए तो अच्छा है, बट अगर उनको फ़ॉलो करो तो हाँ, फिर वो अब कन्फ्यूज़िंग नहीं है है बहुत। एक्चुअली, अब नहीं था। हाँ वो जी। शुरू में जो 8-10 साल हो गए उसको, जो शुरू में निकले थे 2-3 क्लासेस बहुत फ़ेमस हुई थी। तो उस समय बस हमने उसका सार लिया कि बीज जो है, एक एक बीज को लेकर उस पर किरण पड़ रही है। वो बहुत अच्छे विज़ुअलाइज़ेशंस हैं। जैसे हम शुरू में आए थे ना दीदी, तो वो समझने में बहुत हेल्पफुल रहा था सारी चीज़ें ना। हाँ, अच्छा। वो मतलब योग में और विज़ुअलाइज़ेशन में वो बहुत अच्छा है। बाकी अब तो ख़ैर उनकी मुरली चलती है, लेकिन अब नहीं सुनते क्योंकि कोई चीज़ अगर बाबा के घर में नहीं चल रही है या बाबा उसको नहीं एक्सेप्ट करे तो उधर जाना नहीं है। इसलिए उसको नहीं देखना चाहिए, बस। एक बात है, बाबा के घर में जो अलाउड है, जो वहाँ के नियम है, बस उन्हीं पे चलना। तो शुरू में देखा था तो वो याद रहता है। भेज दिया। तो इसका खाली विजुअलाइजेशन देखना है और कुछ नहीं, इसमें है भी नहीं कुछ और। निमित्त बनने वालों को तो विशेष बाप दादा की तरफ से एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, तो हर एक ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया। बाबा खुश है, लेट हो गया थोड़ा सा। जिसकी ड्यूटी होगी वह तो रुकेंगे, बाकी अच्छी हिम्मत की और ड्रामानुसार आप लोग ही निमित्त बने हुए हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है आप में, चला सकती हूँ। किसको बोल रहे हैं बाबा? दादियों को बोल रहे हैं। कंट्रोल करने की पावर, ये भी एक शक्ति है। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। तो ये थी बाबा की मीठी मीठी सी मुरली अक्टूबर की। ठीक है, क्या क्या कहा बाबा ने, कोई एक एक पॉइंट बताएंगे फटाफट, और फिर वरदान सुनेंगे। कोई वरदान निकाल लो। बाबा ने शुरू में तो बहुत सारे सोमान दिए थे। परिवर्तन शक्ति के ऊपर बाबा ने बोला, बोझ मुक्त होने के लिए बोला, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बोला, होमवर्क याद दिलाया बाबा ने, दुआएं देनी और लेनी है इसको याद दिलाया बाबा ने, और मरभव का वरदान दिया। हाँ, बाबा ने प्राप्तियों में और स्थिति में तूफान को, हाँ, अनुभव। तूफान को तोहफा बनाने का वरदान दिया। बाबा के गले का हार बनने का वरदान दिया, सुमान सफलता का वरदान दिया, विजय का हाँ बोलो, फटाफट सुमानधारी बोला करो, कोई और ना बोले। आधार मूर्त और सुमान हाँ, आधार मूर्त और सुमानधारी आत्मा। बनने का वरदान, माया के विघ्नों से न्यारे रहने का वरदान। दीदी विघ्न विनाशक बनने का, कि विघ्न विनाशक के सामने कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता है। नहीं सकता। अमर भव का वरदान। दीदी ड्रिल्स भी अमर भव करवाई का बाबा वरदान। ने, ड्रिल भी अशरीरी कराई बाबा स्थिति, ने। हम्म, फरिश्ता स्थिति और फरिश्ता ब्राह्मण। ड्रिल कराई। हम्म, अनुभवी मूर्त बनने का वरदान दिया। हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, दिल नशीन, याद प्यार दिया ना बाबा ने। अच्छा, चलो आज का वरदान सुनते हैं। सुना कौन है? बता। पढ़िए पढ़िए। अब शांति। आज का बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा का
हाथ अपने पर अनुभव करते हुए वरदान को अपने अंदर समाते हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, शुद्धि की विद्या द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। बाबा सारंग कह रहे हैं, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अब इशारे में है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया ओम दीदी, आप सभी शांति, ओम ब्राह्मणों का शांति शुक्रिया। सरला बहन। शुक्रिया बाबा का। विजय का दिन। तो चलो वाटर चार्ज करते हैं। दोनों हाथ को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। हाथ रखते हैं, बाबा से कनेक्ट, और 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ दृष्टि देते हैं। धन्यवाद करते हैं जल तत्व का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। सर्व शक्तियों को अपने में समाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी वह भी बहुत शक्तिशाली बन जाए। उस आत्मा में समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, महसूसता की शक्ति उत्पन्न होगी, समा जाएगी। पवित्रता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, सब शक्तियां इस जल में समा गई हैं। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी वह निर्विघ्न होगी, माया पर विजय प्राप्त करेगी। उसका शरीर निरोगी रहेगा, वह आत्मा स्वस्थ होगी, सफलता पग पग पर अनुभव होगी। सबके बीच में आपसी सामंजस्य होगा, आपसी आत्मिक स्नेह हो, यज्ञ के कार्यों में रुचि होगी,
बाबा से प्यार बढ़ेगा, ज्ञान के प्रति आकर्षण होगा। वे आत्मा 7 दिन का कोर्स करेगी। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं बनकर बाबा के घर का नाम रोशन करेंगे। मधुबन बेहद घर की यात्रा करें। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सर्व का कल्याण कल्याण कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। कल सुनी थी वो सूरज भाई की जो भेजी थी? हाँ जी दीदी, सुनी थी वो हम्म। 17 मिनट्स वाली ना, जो हाँ हाँ हाँ, घर छोटी परिवार सी के, बहुत अच्छी है। बहुत हाँ, घर अच्छी थी, परिवार की। अच्छी थी तो वो। उसमें सारा कुछ आ जाता है, सभी जगह सकाश देने का भी आ हाँ जी, गया, और उसमें बीच बीच में गैप है, लगातार नहीं बोल रहे हैं, तो आप हाँ जी, विजुअलाइज कर कर उसको हाँ, आप, है ना, गैप है। मतलब पहली ऐसी उनकी वीडियो की जिसमें ऐसे वो बहुत गैप दे के बोल रहे हाँ, तो वो आप कर सकते हो, और घर में 5 बार आवाहन करो बाप दादा का। आज का होमवर्क है इसी तरह से जो करा है ना, इसको शॉर्ट कर कर आप बाबा का आवाहन कर कर और पूरे घर में आप वाइब्रेशन फैलाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसको आगे बढ़ा सकते हो जिसकी इच्छा। बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं, वाइब्रेशन फैल रहे हैं, ऐसे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत थैंक बहुत शुक्रिया, शुक्रिया यू। बाबा, शुक्रिया सभी का।